अब उन नंबर्स की बारीकियां देखें तो करीब 2% डॉलर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर एक बैंड था 3.5 to 4%, 3.8% तक की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है, जो फैली इन लाइन है। अब कहां पर डिलीवरी बेहतर होती हुई दिखाई दी? मार्जिन्स का अनुमान था कि 17% के आसपास मार्जिन्स आएंगे, 17.9% का मार्जिन है, लगभग आप 18% समझे तो 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा, और यहीं पर वो सबसे अच्छा सरप्राइज देखने को मिला है। इनकी आईटी सर्विसेज में बिजनेस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंजीनियरिंग साइड पर भी हम ईआरडी जो आप कहते हैं, इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज में भी बढ़त देखने को मिली, और वहां पर मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी अच्छा देखा गया है। अब आप आइए कि कंपनी ने क्या कहा है गाइडेंस को लेकर। तो कंपनी कह रही है कि सर्विसेज रेवेन्यू में करीब 16 से 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगी कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। FY23 के लिए इन्होंने जो ग्रोथ गाइडेंस है 13.5 से करीब 15% के बीच, 14.5% के बीच रखा है। ये पहले 12 से 14% के बीच था, तो आधा परसेंट, 1.5% नीचे से और ऊपर से करीब आधा % इन्होंने बढ़ाया है। तो ये पॉजिटिव ग्रोथ गाइडेंस है। हालांकि जो मार्जिन की गाइडेंस है उसको थोड़ा सा नरम किया है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये 19% अपर एंड पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पहले 20% के आसपास था। ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है कंपनी के लिए। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में न्यू डील्स का जो इजाफा है वो 16% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो HCL टेक अच्छे नतीजे हैं, पॉजिटिव है। एम्प्लॉय एडिशन हुआ है। अट्रिशन रेट दरअसल कंपनी का स्टेबल है 23.8% के आसपास। पिछले क्वार्टर की तुलना में ज्यादा एस्केलेशन अट्रिशन का नहीं देखने को मिला है। अब आइए आप विप्रो के आंकड़ों पर। विप्रो ने डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में करीब 2.3% तक की ग्रोथ डिलीवर की है। कांस्टेंट करेंसी 4.1% का आंकड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये ठीक इन लाइन है। मार्जिन्स, हालांकि अगर आप गौर करें तो मार्जिन्स 15.15% का अनुमान था, 15.11% पर आए हैं। बेहतर प्राइस रियलाइजेशन से मार्जिन्स हल्का सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, वो भी एक पॉजिटिव है। लेकिन जो गाइडेंस है उसमें इन्होंने कहा है कि एक मॉडेस्ट गाइडेंस देखने को मिलेगी। तो अगली तिमाही के लिए ये कह रहे हैं कि एक पहले एक्सपेक्टेशन था 1 से 3% के बीच, अब ये कह रहे हैं आधे से 2% के बीच ही रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अपना गाइडेंस के बैंड को थोड़ा सा ट्रिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अच्छी बात विप्रो के लिए ये है कि इनका अट्रिशन दरअसल पिछले 2 क्वार्टर से 23% के आसपास ही रह रहा है। अब 23% पर आ गया। पिछली बारी ये 23.3% था, उससे पहले वाले क्वार्टर में 23.8% था। तो पिछले 3 तिमाहियों में अट्रिशन का आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ है, वो एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। उन्होंने कहा है कि 4 मार्केट्स में अमेरिका और यूरोप में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और डबल डिजिट ग्रोथ इस साल के अंत तक ये देखने के लिए कॉन्फिडेंट है। तो ये विप्रो के आंकड़े हुए। अब दूसरे स्टॉक्स जो इस पर आज खबरों का असर देखने को मिलेगा, एक तो इसमें सुवेन लाइफ साइंसेज है। बोर्ड ने करीब 400 करोड़ के राइट्स इशू को मंजूरी दे दी है। राइट्स करीब 55 रुपए पर प्राइस किया जाएगा। अगर आपके पास 2 शेयर है, आप एक राइट्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। वेरांडा सॉल्यूशंस, आप इनफैक्ट कल सुबह में ही मेंशन कर रहे थे, बोर्ड बैठक है। इन्होंने दरअसल एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशन किया है। जेके शाह एजुकेशन है, इनकी सब्सिडी के थ्रू दरअसल जेके शाह का ये एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो करीब 338 करोड़ की है। जेके शाह दरअसल सीए प्रेपरेशंस के लिए एक बहुत माहिर संस्था है। ब्रेकअप ये है कि इस महीने के अंत तक 267 करोड़ ये देंगे, नियरली 63% ऑफ द 338 करोड़ का आंकड़ा। बाकी 13% यानी कि 70 करोड़ अगले साल यानी कि 2023 अक्टूबर एंड तक देने हैं, और फिर रिमेनिंग जो है वो 2025 तक इनको पे आउट करना है। जेके शाह की खासियत यह है कि कुमार मंगलम बिरला, अपने कोटक केएमसी के नीलेश शाह और पीयूष गोयल, इन सब ने सीए प्रिपरेशन जेके शाह से की है। तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है जिसका फायदा वरांडा लर्निंग को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखें। और इंटरग्लोब एविएशन अपने इंटरनेशनल फ्लीट को मजबूत करना चाहता है, तो इन्होंने बोइंग एयरक्राफ्ट्स ऐड करना शुरू कर दिए। 4 बोइंग विमान दरअसल इन्होंने जोड़े हैं, और ये वेट लीज है। तो वेट लीज बेसिकली ये है कि जो कंपनी है वो एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करती है, क्रू प्रोवाइड करती है, उसको मेंटेन भी करती है और इंश्योर भी करती है। तो इंटरग्लोब एविएशन का उतना ज़्यादा खर्च नहीं होता, तो वो एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए।